कैसी होनी चाहिए एक आइडियल दिनचर्या? देखिए, दिनचर्या की शुरुआत सबसे पहले जो है सुबह उठने से होती है। आजकल बहुत लेट उठ रहे हैं, लेट सो रहे हैं, तो आयुर्वेद के अनुसार जो सही टाइम है उठने का वह ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त आप समझ लीजिए कि सूर्योदय से जब सूरज निकलता है आपके एरिया में, जब भी आप देखिए कितने बजे सूरज निकलता है, वहां से उसमें से 96 मिनट पहले, मतलब 1.5 घंटा पहले जो है सूर्योदय का समय रहता है। आजकल 5:40 पे सूरज निकल रहा है, तो उससे 1.5 घंटा पहले 4, साढ़े 4, 5 बजे के बीच में जो है ब्रह्म मुहूर्त है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सबसे पहले आप ब्रश करिए। हाँ, आजकल ब्रश लोग कर रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद में विभोर जी दातुन का वर्णन है जी। और ये कहा गया है कि दिन की शुरुआत ना आपकी कड़वे से होनी चाहिए जी। तो इसलिए नीम की दातुन का बहुत बेनिफिट है और गुलर की दातुन का, गिलोय की दातुन का, ऐसे बहुत सारी दातुन हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि दातुन जो कड़वी होती है, मुंह में जब उठते हैं तो मुंह में बलगम, रेशा, कफ दोष की प्रधानता होती है। जी। तो जब हम तिक्त कषाय मतलब कसैला या कड़वा जब इसकी दातुन करते हैं तो क्या रहता है कि हमारे मुंह में जो गंदी बदबू है, जो बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं, या जो ज्यादा बलगम कफ बन रहा है, जो ज्यादा गला खराब है, उसके लिए जो है बहुत अच्छा दातुन रहती है दिन की शुरुआत दातुन से। और जो सही समय है शौच जाने का, टॉयलेट जाने का, वो 5 से 6 बजे है। आयुर्वेद के अनुसार जो 2 से 6 बजे का टाइम है वो वात काल है, मतलब 5 से 6 बजे का टाइम समय अपान वायु का काल है। अपान वायु मतलब जो आपकी नेचुरल अर्जिज को टूवर्ड्स ग्रेविटी नीचे लेके जाती है। मतलब अगर आप 4:30, 5 बजे उठते हैं और उसके आधे घंटे बाद आप शौच जाते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, तो देखा गया है कि आपका पेट बहुत अच्छे तरीके से साफ होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सुबह आप तभी ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे, सुबह आप तभी सही समय पे शौच जा पाएंगे जब आप रात को समय पे सोएंगे। मतलब रात का जो आपका सोने का समय है वो 10 बजे से पहले का है। मेरा अनुभव ये है, शास्त्रों में भी ये लिखा है, दुनिया की सबसे अच्छी जो नींद है ना वो 9 से 12 बजे वाली है जी। ये 3 घंटे की नींद आपकी बॉडी और आपको माइंड को 6 घंटे की रिलैक्सेशन देती है जी। हमारे बहुत सारे जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो अमृत वेला में उठते हैं, सुबह 2, 3, 4 बजे उठते हैं। अब आप सोचिए कि फिर भी वो पूरा दिन तरोताजा रहते हैं। बहुत सारे लोग रात को 11 बजे सोते हैं और सुबह 9 बजे उठते हैं, फिर भी उन्हें थकावट है। कारण क्या है कि जब आप 9 बजे तक सो जाते हैं और जो 9 से 12 बजे वाली जब आप नींद लेते हैं और 9 बजे सोकर के जब आप 3 बजे उठेंगे ना तो फ्रेश उठेंगे, आप तरोताजा उठेंगे, आप में उत्साह होगा, आप में एनर्जी होगी, आपका नेचुरल, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज होगी। अब जब मैं 9 बजे सोने की बात कर रहा हूं तो उसके साथ अब खाना जुड़ा हुआ है कि रात का खाना जी। तो उसका एक मोटा सा नियम है कि सूरज छिपने से पहले आप रात का खाना ले लीजिए या 7 बजे से पहले पहले आपका रात का खाना होना चाहिए। तो ये चीजें इंटरलिंक्ड है, मतलब आपने 7 बजे से पहले खाना खाया, उसके 2-2.5 घंटे बाद आपने सोना है जी। 7 घंटे की आपने नींद लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप 4:30-5 बजे उठेंगे, 6 बजे से पहले पहले आपने शौच जाना है। अब आप जब हम कहते हैं कि जब हम 6-6:30 बजे खाना खाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो यार लंच ही 4 बजे करते हैं, तो 6-6:30 बजे खाना कैसे खाया जाए जी। आयुर्वेद में द्विकाल भोजन का वर्णन है। भोजन आपका 2 समय ही होना चाहिए। ब्रेकफास्ट की हमारी पद्धति नहीं थी, जो हमारा इंडियन कल्चर है ना उसमें ब्रेकफास्ट नहीं था। हम तो कहते सुबह उठते थे 4:30-5 बजे, हमारे जो बुजुर्ग थे जी। और कोई पिन्नी पंजीरी खा करके या बादाम अखरोट सुबह खा करके वो खेत चले जाते थे जी। वो 9-10 बजे वापिस आते थे, तो 10 बजे उनका खाना होता था जिसे ब्रंच हम कहते थे, और शाम को 5-6 बजे खाना खाते थे। मतलब अगर सही पद्धति आप ये कहें कि आपने अपनी बीमारियां ठीक करनी है और दूसरा आप बीमार ना हो, इसके लिए द्विकाल भोजन का वर्णन है। शाम का भोजन 6-6:30 बजे, सुबह का भोजन 9-10 बजे। अब बात आती है कि वे दोपहर को क्या करें जी। दोपहर को भूख लगेगी, जो दोपहर का जो समय है वो फ्रूट्स का, फलों का सेवन करिए। आप 3-4 बजे सलाद ले सकते हैं,
आप 1-2 बजे फल ले सकते हैं, क्योंकि फलों के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है हमारे पास। सलाद क्या है कि हम खाने के साथ खाते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि खाने से घंटा 1.5 घंटा पहले सलाद लीजिए, फ्रूट्स आप अलग लीजिए, सलाद आप अलग लीजिए, खाना आप अलग लीजिए। तो फिर बात उठती है कि अब 9 साढ़े 9 बजे, 9 से 10 बजे हमने कहा कि आप ब्रंच करिए जी। फिर अब हम उठे 5 बजे, अब 5 बजे से 9 बजे तक क्या करें, या 6 बजे से 9 बजे तक क्या करें जी। तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या है कि रात को आप 5 से 10 बादाम पानी में भिगो लीजिए, 10 किशमिश, दाख जिसे हम कहते हैं, उसको पानी में भिगो लीजिए। मौसम के हिसाब से ये 2 चीजें आप हर मौसम में ले सकते हैं, बादाम और किशमिश पानी में भिगो करके आप गर्मियों में भी ले सकते हैं, आप सर्दियों में भी ले सकते हैं। अखरोट आप ले सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी में नहीं लेना, लेकिन फिर भी एक अखरोट अगर आप पानी भिगो करके लेते हैं तो ठीक है। सर्दियों में आप 2 ले लीजिए। अंजीर आप 1-2 पीस पानी में भिगो लीजिए, और इसके साथ आप मखाने जो सफेद रंग के होते हैं, तकसीर में ठंडे होते हैं, उनको आप जो है रोस्ट करके ले सकते हैं। मतलब आपका 6-7 बजे का टाइम ये हो गया, 7 बजे, साढ़े 9-10 बजे आपका अच्छा ब्रंच हो गया, 12-1 बजे आपका फ्रूट हो गया, 4 बजे आपका सैलेड हो गया, शाम को 6:30 बजे आपका डिनर हो गया, 9 बजे आपका सोना हो गया, और सुबह 4-5 बजे आपका उठना हो गया। यह एक आदर्श दिनचर्या है। और हमने मैं अभी तक भारत के 19 राज्यों और विश्व के 16 देशों के मरीजों का सफलतम इलाज कर चुका हूं। 1 लाख से अधिक मरीज मैंने ठीक किए हैं जी। और जिनमें अधिकतर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर थे। हमारे पास 550, 400, 450 शुगर वाला भी आया, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल वाला 800 ट्राइग्लिसराइड था जो नॉर्मल 200 चाहिए, हमारे पास वो पेशेंट भी आया और अंग्रेजी दवाइयां खा के भी थक चुके थे, और उन रोगियों की हमने डायबिटीज को रिवर्स किया, उनके कोलेस्ट्रॉल को रिवर्स किया, उनकी दवाइयों को हमने बंद किया। लेकिन हमने अकेला नहीं किया, 50% हमारा उसमें रोल था, 50% रोगी की खान पान, रहन सहन और दिनचर्या का रोल था। तो इसलिए कोई, मेरा ये मानना है कि अकेला डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। डॉक्टर का सिर्फ 50% रोल है, 50% रोल आपका है। आपका खान पान कैसा है, आपका रहन सहन कैसा, आपकी दिनचर्या कैसी है, आपकी ऋतुचर्या कैसी है। और यकीन मानिए, अगर आपकी आदर्श स्थिति है तो बड़ी से बड़ी बीमारी भी आपकी रिवर्स हो जाएगी। तो एक आदर्श दिनचर्या है, मुझे लगता है सबको फॉलो करनी चाहिए।